हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम देख रहे थे क्लास 10 का एग्रीकल्चर वाला पोर्शन यानी कि कृषि, और इसके 3 पार्ट हम ऑलरेडी देख चुके थे। आज हम चौथे पार्ट में एंटर करने वाले हैं। ठीक है जी। आज जो सबसे पहला टॉपिक है वो हमारा है कैश क्रॉप का। ठीक है जी, वो हमारा क्या है, कैश क्रॉप का। सबसे पहला जो है वो है आपका कॉटन के बारे में। ठीक है जी, ये हमारा किसके बारे में दिया हुआ है, कॉटन के बारे में। कॉटन जो है वो पहली बात तो एक खरीफ क्रॉप है। ठीक है। दूसरी बात कि अगर आप बात करोगे प्रोडक्शन में, यूजेस और एक्सपोर्ट में, तो इंडिया जो है वो सेकंड सबसे ज्यादा यूजेस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में इसका नाम आता है। आल्सो कहते हैं इसको व्हाइट कोट, व्हाइट कलर का होता है और काफी आपका क्या होता है, ये बेनिफिट करता है आपको, मतलब फार्मर्स के लिए इनकम का बहुत बड़ा सोर्स है, इसीलिए इसको व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। ऑब्टेन किया जाता है कॉटन प्लांट से। ठीक है जी, कॉटन प्लांट से इसको ऑब्टेन किया जाता है। कॉटन सीड जो होता है उससे आपका एडिबल ऑयल भी बनाया जाता है, जो कि खासकर गुजरात वगैरह एरिया में बहुत ज्यादा फेमस है। और जो ऑयल केक होता है आपका, यानी कि एडिबल ऑयल बनाते हैं, जब जो ऑयल केक बनाते हो आप, वो आपका क्या होता है, एज ए एनिमल फूड की तरह यूज किया जाता है। ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है, खासकर ब्लैक सॉइल जो आपका क्या कर सके, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जिसकी अच्छी हो। दूसरी बात, टेम्परेचर की बात करोगे, 20 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 50 से 70 सेंटीमीटर रेनफॉल जो है वो अच्छा माना जाता है। पूरा ग्रो होने में इसको 6 से 8 महीने तक लग जाते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश आपके मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट। ठीक है, जिसमें गुजरात जो है वो इंडिया में सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ब्लैक सॉइल का बहुत बड़ा रीजन गुजरात है। बारिश भी अच्छी खासी हो जाती है, और इसलिए गुजरात जो है आपका सबसे ज्यादा क्या है, आपका प्रोड्यूस करने वाला स्टेट है। ठीक है जी। अगर आप बात करोगे कॉटन की, तो कॉटन जो है वो आपका हिस्टोरिकल टाइम से ही सबसे ज्यादा क्या करता है, आपका इंपॉर्टेंस रखता है। सबसे पहले जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वही सबसे पहले लगनी शुरू हुई थी, टेक्सटाइल की थी, फिर प्रिंटिंग वगैरह की आई, कपड़े तो यही हो गए। तो इस तरह की आई, सबसे पुरानी जो मानी जाती है वो टेक्सटाइल मानी जाती है। ठीक है। इंडिया में भी जो ब्रिटिशर्स आए थे वो क्या करते थे, इंडियन फार्मर से आपका यहाँ से वो उनसे क्या करवाते थे कि जो कॉटन ग्रो होता था उसको यहाँ से ले जाते थे, रॉ मटेरियल यहाँ का वो इंग्लैंड ले जाते थे, और वहाँ पे उसको क्या करते थे, वहाँ पे उनके पास मशीनें होती थी, उनसे क्या करते थे, अच्छे कपड़े बना के फिर वापस इंडिया वालों को और बाकी नेशंस को बेचते थे, यानी कि हमारी चीजें हम ज्यादा प्राइस पे बेचते थे। और यही रीजन था कि जब मशीनें आई थी, तो अगर आप हिस्टोरिकल टाइम में थोड़ा सा जाओगे, तो क्या हुआ था कि जो इंडिया में जो मिल वर्कर्स होते थे उनकी कंडीशंस बहुत खराब हो गई थी। तो और जब आप पढ़ोगे थर्ड चैप्टर हिस्ट्री का, उसमें इसके बारे में और बात करेंगे, मिल स्ट्राइक्स वगैरह हुआ करते थे, क्या क्या होता था वहां पे। तो बहुत ही पुराना हिस्ट्री है आपका कॉटन का, टेक्स यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर मेनली बात करें तो। ठीक है। बहुत सारे जैसे आपके बीटी कॉटन्स वगैरह आ गए हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन्स होते हैं, जो कि आजकल आपके प्रोडक्शन, जिनकी मतलब प्रोडक्शन को हो तो बहुत ज्यादा इन्होंने बढ़ा दी, जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, काफी हाई यील्ड देते हैं आपको, जैसे बीटी ब्रिंजल भी होता है। ठीक है जी। उसके बाद जो आपका शहर है अहमदाबाद, ठीक है, गुजरात में एक शहर है आपका अहमदाबाद, गुजरात की जो कैपिटल है गांधीनगर उसी के पास है। और अहमदाबाद काफी डेवलप्ड आपका सिटी है, शहर है गुजरात का। ठीक है। और इसका जो अगर बात करोगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब माना जाता है, इसीलिए इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है किसको, अहमदाबाद को। ठीक है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। मैनचेस्टर जो है आपका यूनाइटेड किंगडम में आता है, और अगर आप बात करोगे टेक्सटाइल का, तो उस टाइम हब माना जाता था। तो इसीलिए इंडिया में अगर बात करोगे तो इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ये था कॉटन। अब बात आते हैं यहाँ पे शुगर कैन के बारे में। ठीक है जी, शुगर कैन। शुगर कैन यानी कि कुछ लोग हिंदी में इसको गन्ना भी कहते हैं, शुगर कैन को गन्ना भी कहते हैं। सेकंड प्रोड्यूसिंग है आफ्टर ब्राजील, शुगर, गुड़, खांड सारी, इथेनॉल कुछ इसके बाई प्रोडक्ट्स हो गए आपके, शुगर चीनी जो आप खाते हो, गुड़ जो खाते हो, खांड सारी हो गया, इथेनॉल आपका एज अ फ्यूल भी यूज किया जाता है, क्लीन फ्यूल होता है, तो व्हीकल्स में यूज भी किया जाता है। ब्लैक एल्यूवियल, ब्लैक सॉइल भी अच्छा है, लेकिन ज्यादा फेवरेबल इसके लिए अच्छा है एल्यूवियल सॉइल। टेम्परेचर की बात करें अगर, तो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, 75 से 100 सेंटीमीटर इसमें रेनफॉल चाहिए, यानी कि काफी अच्छी बारिश चाहिए इसको।
उत्तर प्रदेश जो है आपका सबसे ज्यादा सोन एरिया उत्तर प्रदेश करता है, यानी सबसे ज्यादा जो गन्ने की बुआई होती है यानी कि सोन किया जाता है वो उत्तर प्रदेश में है। लेकिन महाराष्ट्र लीड करता है आपका किसमें, प्रोडक्शन में। तो अगर कुछ फेमस स्टेट के नाम बात करोगे तो यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वेस्ट बंगाल के कुछ रीजन्स हो गए आपके, गुजरात में भी इवन आपके क्या होता है कुछ जगह पे इनकी क्रॉप इनका मतलब शुगर कैन का क्या किया जाता है, खेती किया जाता है। शुगर कैन का जो रस होता है यानी शुगर कैन का जो जूस होता है वो समर में बहुत फायदेमंद होता है। समर में अगर आप नॉर्थ इंडिया वगैरह में जाओगे, नॉर्थ इंडिया में खासकर, तो आपको समर में गन्ने का जूस देखने को बहुत मिलेगा, गन्ने का रस कह लो, जूस कह लो, ठीक है। उसमें वो क्या करते हैं, बर्फ वगैरह डाल के बड़े अच्छे से बनाते हैं और काफी क्या करता है ये आपका हेल्पफुल भी होता है। थर्ड जो बात है यहाँ पे वो है आपका जूट के बारे में, ठीक है। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, जूट का दूसरा नाम यानी आल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर ड्यू टू इट्स शाइनिंग गोल्ड कलर। शाइनिंग कलर होता है आपका, लगता है कि गोल्ड की तरह शाइन करता रहता है, इसलिए इसका नाम गोल्डन फाइबर पड़ गया। इंडिया बांग्लादेश लीड करते हैं आपके किसमें, जूट में इंडिया लीड कर रहा है अभी फिलहाल। 30 से 40 डिग्री सेल्सियस इसमें चाहिए आपका टेम्परेचर, और बारिश आपका 100 सेंटीमीटर से ज्यादा चाहिए, यानी कि काफी हैवी रेनफॉल चाहिए इसके लिए। इसलिए आपको ये आपके गंगा डेल्टिक रीजन जो होते हैं जैसे कि वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, इन रीजन्स में ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप बात करोगे इंडिया में तो वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा जूट प्रोड्यूस करता है। इंडिया में वेस्ट बंगाल आपका सबसे ज्यादा जूट प्रोड्यूस करता है। दूसरी बात, अगर आप जूट के बारे में बात करोगे तो बहुत सारे क्लोथ बनाए जाते हैं आपके, गनी बैग्स हो गए, मैट्रेसेस हो गए, रोप्स हो गए, बैग्स हो गए, फुटवियर्स हो गए, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह हो गए। तो बहुत सारी चीजें आपकी जूट को देखने को मिलेगी, खासकर जब इंडिया में कई आपके जब शहरों में, या जब मोदी जी ने बैन किया था 2 अक्टूबर को, प्लास्टिक बैन किया था, तब जूट बैग जो है वो काफी ज्यादा क्या हुए थे आपके, हाईलाइटेड हुए थे। और जूट बैग जो होती है इनकी लाइफ भी काफी अच्छी होती है, काफी दिनों तक आप यूज कर सकते हो, स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी होती है, और सबसे बड़ी बात की ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, ठीक है जी। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये इन्वायरमेंट के फ्रेंडली होते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। जैसे प्लास्टिक क्या करता है आपका, प्लास्टिक आपका डिकम्पोज नहीं होता है जल्दी, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जबकि ये क्या है आपके नेचर फ्रेंडली है, इजिली बायोडिग्रेडेबल हो जाता है, इसलिए इनका यूज जो है आजकल बहुत ही ज्यादा होने लगा। अलग अलग डिजाइन में, जैसे हैंडीक्राफ्ट में जूट्स वगैरह के जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में, इसलिए आप उसमें क्या करते हैं, थोड़ी सी और भी चीजें एडिशनल ऐड करके बड़े ही अच्छे अच्छे डिजाइन बनाए जाते हैं। तो ये था आपका कुछ मेजर आपके कैश क्रॉप्स। अच्छा, कैश क्रॉप्स तो बताना ही भूल गया कि कैश क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनका मेन पर्पस होता है आपका अर्निंग करना, यानी कि जिनको बेच के आप क्या कर सको, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सको, वो क्या कहलाता है आपका, कैश क्रॉप कहलाता है। तो ये 3 पढ़े हमने, थोड़ा सा और आगे देखते हैं और कौन कौन से कैश क्रॉप्स हैं, तब तक आप वीडियो पॉज करके नोट करिए। चलिए, नेक्स्ट है आपका टोबैको, ठीक है। टोबैको आपका खरीफ क्रॉप में आता है, सैंडी, लोमी और सॉइल इसके लिए ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। अगर आप टेम्परेचर की बात करोगे तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 100 सेंटीमीटर रेनफॉल जो है वो एडिक्वेट माना जाता है। चाइना, ब्राजील, इंडिया, यूएसए लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं आपके किसके, टोबैको के। गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, ये आपके इंडियन स्टेट्स हैं जो आपके इंडिया में लीड करते हैं। टोबैको के अगर बाई प्रोडक्ट की बात करें तो गुटखा हो गया, बीड़ी हो गया, सिगरेट वगैरह हो गए, ये आपके बाई प्रोडक्ट होते हैं। हालांकि टोबैको का कंजप्शन जो होता है वो इंजूरियस टू हेल्थ होता है, हमारे हेल्थ के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होता है। सिक्किम फर्स्ट स्टेट टू बैन द टोबैको गुटखा। सिक्किम ने क्या किया, कम्प्लीटली अब जो है पहला स्टेट बन गया जिसने पूरी तरह से बैन कर दिया है टोबैको और गुटखा। अगर आप बात करोगे तो अब कई सारे स्टेट है जहाँ पे ये पूरी तरह से बैन हो चुका है। देखो, सबसे पहले टोबैको अगर आप सिगरेट वगैरह के पैकेट पे देखोगे, या फिर जब मूवी वगैरह स्टार्ट होती है, जब आप मूवी देखने जाते हो थिएटर वगैरह में, तो ऐड आता रहता है, वहाँ पे दिखाते हैं भाई कैंसर हो गया, ये सब चीजें हो गई, और सिगरेट वगैरह के डिब्बे पे लिखा भी रहता है कि भाई टोबैको कंजप्शन इज इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी लोग करते हैं। और जब बीमार होते हैं तो फिर कहेंगे भाई क्या होगा, हमें तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप इन चीजों का कंजप्शन करते हो और आप बीमार होते हो तो आपके ऊपर जो होता है वो तो होता ही है, पूरी फैमिली जो होती है वो इफेक्टेड होती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इन चीजों को आप देखें, अगर आसपास देखें तो इनको बिल्कुल कहें कि आपके घर में कोई कंज्यूम कर रहा हो, या आप भी कभी कभी मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने बिल्कुल बैन कर रखा है कि भाई 18 साल से कम के जो बच्चे हैं, ठीक है, उसको वो सब इस सबको सेल नहीं कर सकते, यानी कि छोटे बच्चे इस सबको कम्प्लीटली सेल नहीं कर सकते।
एक और रीजन है कि जैसे ये क्या करते हैं लोग, गुटखा वगैरह खा के इधर उधर फेंक दिया, कहीं पे थूक दिया, तो वो क्या होता है आपका, उससे आपका जो बात करोगे गंदगी भी फैलती है, देखने में भी खराब लगता है, और जो हमारा सफाई अभियान है, स्वच्छ भारत अभियान, उसको भी क्या होता है, हार्म होता है। तो ये सारी चीजें आप ना ही करें तो अच्छा है। दूसरी बात है आपका रबर। रबर की बात करें तो रबर आपका प्रिपेयर होता है आउट ऑफ मिल्क ओजिंग आउट ऑफ लेटेक्स ट्री। लेटेक्स ट्री नाम होता है, उसमें से एक मिल्क निकलता रहता है, उसी से प्रिपेयर किया जाता है रबर को। ठीक है, एसिडिक एसिड इस मिल्क में मिलाया जाता है और फिर उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं लो टेम्परेचर पे। ठीक है, लो टेम्परेचर पे जब आप हीट करते रहते हो और फिर जब लास्ट में कूल करते हो तो जो रबर आपको दिखाई देता है वो मिल जाता है। अगर आप यूजेस की बात करोगे तो टायर, ट्यूब, इरेजर वगैरह जो आप यूज करते हो इनमें यूज होता है। क्लाइमेट की बात करें तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट और हैवी रेनफॉल चाहिए। मलेशिया सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला आपका क्या है, कंट्री है रबर का। अगर इंडिया में बात करोगे तो इंडिया में बहुत ज्यादा तो प्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु आपके कुछ लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट हैं इंडिया में, यानी कि वेस्टर्न घाट की तरफ ये ज्यादातर देखने को मिल जाएगा। बात करें अगर कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस की, तो इंडिया जो है वो हमेशा से ही, आप देखोगे जब इंडिया में पोर्चुगल्स वगैरह आए थे तो स्पाइसेस वगैरह जो थे यहाँ से वो लेके क्या करते थे, विदेश लेके जाते थे। तो आपके कोरिएंडर हो गए, मस्टर्ड हो गए, इन सब का एक्सपोर्ट है, स्पाइसेस वगैरह का, इन सब के स्पाइसेस एक्सपोर्ट में इंडिया जो है वो लीड कर रहा है। अप्रोक्स 35% कंट्रीब्यूशन इन वर्ल्ड प्रोडक्शन और कॉन्डिमेंट्स किसका है, इंडिया का है। अगर आप बात करोगे तो कुछ मेडिकल प्लांट्स भी हैं, जैसे अश्वगंधा हो गया, तुलसी हो गया, करियातू हो गया, मेहंदी हो गया, एलोवेरा हो गया, गिलोय हो गया। ठीक है, गिलोय हो गया, ये स्पेलिंग GALO होता है। ठीक है, ये आपके मेडिसिनल प्लांट भी यूज किए जाते हैं, काफी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। जैसे तुलसी से काढ़ा बनता है, अश्वगंधा आपका स्ट्रेस रिलीफ करने के काम आता है, गलोई वगैरह जो है होता है वो डेंगू चिकनगुनिया अगर किसी को हो जाए तो उन सब के केस में गलोई जो है वो काफी अच्छा माना जाता है। इसके साथ कुछ फ्लेवर्ड क्रॉप्स भी हैं, जैसे मिंट हो गया, मेथनॉल हो गया, लेमन ग्रास हो गया। जैसे आप देखते भी होंगे कि मिंट फ्लेवर में, मेथनॉल फ्लेवर में, तो ये सब आपके डिफरेंट फ्लेवर्स जो हैं वो भी आपके क्या मिलते हैं, आपके कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस में। अगर आप बात करोगे तो लीडिंग स्टेट्स आपको मैंने बताया ही, आपके जैसे हिली एरिया जो है वहाँ पे ज्यादातर देखने को आपको मिलेंगे। कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, वेस्टर्न घाट के, उसके बाद उत्तराखंड वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिल जाएगा। अब एक छोटा सा पार्ट रह गया आपका इसमें, तो इसको करके ही खत्म करें, नहीं तो बीच में आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। एक छोटा सा पार्ट है आपका, वो है आपका वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स। ठीक है, छोटा सा पार्ट। देखो इंडिया जो है वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है, अलग अलग क्लाइमेट की वजह से आप देखोगे कि कई सारे जो आपके क्रॉप्स हैं वो कुछ एरिया में ज्यादा होते हैं, कुछ एरिया में कम होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आपके वेजिटेबल्स, फ्रूट और फ्लावर्स के साथ भी है। हालांकि ये तीनों चीजें आपको पूरे इंडिया में मिलेगी, आप कोई भी स्टेट लिख दो सबके लिए वो सही रहेगा, लेकिन कुछ जगह की चीजें आपकी काफी फेमस होती है। इवन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह में भी आपको, फ्लावर्स में भी आपको थोड़े बहुत वेरिएशंस देखने को मिल जाएंगे ड्यू टू क्लाइमेटिक आपके जो डाइवर्सिटी है इंडिया में, उसकी वजह से। कुछ फेमस फ्रूट्स के अगर आप नाम बताओ तो जैसे महाराष्ट्र का हापुस आम हो जाता है आपका। ठीक है, नागपुर के ऑरेंजेस हो गए आपके जो कि काफी फेमस है आपके, हिमाचल के सेब हो गए आपके, हिमाचल के क्या हो गए आपके, एप्पल हो गए, बिहार की लीची हो गई। ठीक है जी, बिहार की लीची हो गई। तो ये कुछ आपके फेमस उस जगह के क्या होते हैं आपके, ये फ्रूट्स हैं जो कि फेमस होते हैं। नासिक के आपके ग्रेप्स हो गए, नासिक महाराष्ट्र में आता है, वहाँ के अंगूर बड़े अच्छे माने जाते हैं, ग्रेप्स वगैरह बड़े अच्छे माने जाते हैं। तो अलग अलग जगह पे आपके अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं। कुछ अगर फ्रूट्स की बात करोगे तो वो तो सबको नाम पता है, बहुत सारे। फ्लावर्स में भी आपके बहुत सारे नाम आपको पता ही है, रोज हो गया, लिली हो गया, मैरीगोल्ड हो गया। और वेजिटेबल्स आपके बहुत सारे, पोटैटो वगैरह आप देखोगे, पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, आपके ओनियंस वगैरह हो गए, ये सब का हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। ओनियन वगैरह आपके नासिक वगैरह साइड में बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद अगर आप वेजिटेबल की बात करोगे तो वो आपके जो हिमाचल हो गया, उत्तराखंड एरिया हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल वगैरह हो गया, इन सब एरिया में ज्यादातर देखने को मिलता है। इवन जो फार्मर्स होते हैं वो अपने घर के आसपास, या जो लोग होते हैं, बहुत सारे लोग तो अपने टेरेस पे भी बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह और इवन वेजिटेबल्स भी ग्रो कर लेते हैं। हमारे घर के बगल में ही घर है, वो अपने घर में आपका टोमेटो ग्रो करते हैं अपने टेरेस पे। हमारे भी बालकनी में बहुत सारे आपके फ्लावर्स लगे हुए हैं। ठीक है, हमने अभी धनिया वगैरह भी लगाया है थोड़ा सा।
तो डिफरेंट डिफरेंट क्या है आपके ये वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स है। तो आज इतना ही। आपको अच्छा लगा तो फिर से वही सारी चीजें करनी है जो हर बार कहते रहते हैं, तो बार बार एक ही चीज नहीं कहेंगे, आप खुद ही समझदार है, आप खुद ही कर देते हैं। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, संभल के रहिए।